मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि प्रॉमिस किया था, ये सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, अब सेकंड पार्ट अपलोड कर रही हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर C1 मतलब C1 नाम दिया उन्होंने, टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कैपेसिटर C। इस पैरेलल इसके साथ कैपेसिटर C1 कनेक्ट करना है जो कि पैरेलल में होगा, इन ऑर्डर टू मेक द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो पावर फैक्टर हमें यूनिटी चाहिए। अब हम उससे पहले समझते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है। तो देखिए, पावर फैक्टर यूनिटी, हम पावर फैक्टर को cos फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है R/Z, और इस पावर फैक्टर की वैल्यू हमें चाहिए 1। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली पावर फैक्टर ना एफिशिएंसी डिफाइन करता है कि कितनी एफिशिएंटली आपका एसी सर्किट कितना एफिशिएंटली आपका पावर यूज कर रहा है ना, तो एफिशिएंसी की बात है यहाँ पे। ओके, चलिए हम फिलहाल उसमें नहीं जाते, ये अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से पावर फैक्टर वाला टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल के लिए पावर फैक्टर क्या होता है, R/Z, और वो कितना बोल रहे हैं, यूनिटी बोल रहे हैं क्वेश्चन में, टू मेक द पावर फैक्टर यूनिटी। अब cos फाई की वैल्यू 1, मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि R की वैल्यू Z के बराबर हो जाए। Z है क्या, Z इज इम्पीडेंस, तो R की वैल्यू हो जाएगी, देखिए मैंने पीछे ही इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताया, तो Z होता कितना है, R² XC माइनस XL। मैं इसकी लिंक जरूर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। तो R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे XC मतलब आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि, लेकिन हमें पता है कि इस क्वेश्चन में XC ज्यादा था हमारा, ठीक है, तो इसलिए ऐसा लिख दिया। ओके, अब नहीं भी अगर आप माइनस पिन नहीं लगाएंगे तो हम जनरली ऐसा ही करके लिखते हैं, ठीक है। अब दोनों जगह मैं स्क्वायरिंग कर दूं अगर, तो ये हो जाएगा R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अच्छा, ये और ये गया तो आंसर बचेगा आपका XC माइनस XL का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और हमारे पास बचा है XC इज इक्वल टू XL। ये कब होता है, XC इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, XL के बराबर। इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि रिजोनेंट की कंडीशन आ गई हमारे पास, मतलब XC की जगह हम लिख सकते हैं क्या, ओमेगा 1/ओमेगा C लिख सकते हैं XC की जगह, बिल्कुल सही है। XL की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू L लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो C है ना, मैं C की जगह C इक्विवेलेंट डालती हूँ, C की जगह C इक्विवेलेंट डालती हूँ। उसका रीजन देखिए, उन्होंने हमें क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, गौर से पढ़िए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर C1 टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कैपेसिटर C इन ऑर्डर टू मेक द पावर सर्किट यूनिटी। तो इसके साथ में एक एडिशनल कैपेसिटर C1 का ऐड कर देती हूँ। कुछ इस तरीके से ऐड करना है कि इसकी वजह से ऐड होने पर अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ निकलेगा, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब इसके साथ कुछ करेंगे हम, तो R और Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R इज इक्वल टू Z हो जाएगा, मतलब पावर फैक्टर 1 के बराबर आ जाना है। तो अब मैं यहाँ पे जाहिर सी बात है C तो लिख नहीं सकती, मुझे C इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के कहा। अब C इक्विवेलेंट आप कहेंगे होता क्या, तो C इक्विवेलेंट ये पैरेलल में मतलब C प्लस C1 आ जाएगा मेरा, तो ये मेरा हो जाएगा C इक्विवेलेंट, क्योंकि इसकी लगाने के बाद हमें यूनिटी मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं क्या, C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, तो देखिए C इक्विवेलेंट मैं यहाँ भेज देती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1/ओमेगा² L। अब C इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगी तो मेरा C1 भी निकल जाएगा। अब व्हाट इज L, L इस क्वेश्चन में कितना है, 100 मिली एम्पियर, 100 मिली हेनरी, सॉरी एम्पियर बोल रही हूँ, हेनरी, तो 100 इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाएगा, करेक्ट है। अब ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, अगर इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t प्लस फाई होता है। यही फाई की वैल्यू हमें जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में पूछी थी, जो मैंने निकाली हुई है, ठीक है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, अब इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ओमेगा t है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट है। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ गई 1000 रेडियन पर सेकेंड। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हो, हमारे पास आ जाएगा C इक्विवेलेंट, तो 1/1000 टू द पावर स्क्वायर इंटू 100 इंटू 10⁻³ थोड़ा प्यार से इसको खोल लेते हैं, 1/1000 इंटू 1000 क्योंकि 2 बार है, इंटू 100 इंटू 10⁻³ अब गौर से देखिए, ये +3 और -3 है तो कैंसिल होगा, ये +3 और ये -3, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5, तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर ये 5 है, तो ऊपर जाके -5 C इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा गौर से देखिए, ये जो C है ना माइक्रोफेराड में,
मतलब हमारी जो इस C की वैल्यू दे के रखी है क्वेश्चन में वो 2 माइक्रोफेराड में, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 आएगा, तो मैं इसको 10⁻�6 में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या करूँ मैं यहाँ पे ऊपर नीचे काम करती हूँ, मैं 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो 10, अब ये वाला 10 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻6 फेराड विच इज इक्वल्स टू 10, और इसकी जगह मैं माइक्रो लिख देती हूँ, ठीक है। तो मेरा आंसर C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10 माइक्रो फेराड। अब मेरा C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, मैंने पहले ही बोला कितने के बराबर है, C प्लस C1। अब C कितना है, 2 माइक्रो फेराड है, ये कितना आया 10 माइक्रो फेराड, और C1 निकल जाएगा तो C1 हो जाएगा मेरे पास 10 माइक्रोफेराड माइनस 2 माइक्रोफेराड विच इज इक्वल्स टू 8 माइक्रोफेराड। इसका मतलब अगर आपको पावर फैक्टर यूनिटी चाहिए तो आपको कितना C1 की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी, आपको रखनी पड़ेगी 8 माइक्रोफेराड। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब सारा शेयरिंग कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।